everyone, welcome to the YouTube channel of Arena Info Solutions. लास्ट वीडियो में हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग के एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे जो आपके अकाउंटिंग नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम समझेंगे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल समझने से पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम जब भी कोई अकाउंटिंग डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये हमें बताते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग 3 अकाउंट्स पे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। हमारा जो रियल अकाउंट होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है एंड इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मीन्स बिजनेस में जो भी चीज आ रही है, जो भी स्टॉक आ रहा है या कैश आ रहा है वो डेबिट होगा और बिजनेस से बाहर जो भी चीज जा रही है, जो भी कैश जा रहा है, स्टॉक जा रहा है वो क्रेडिट होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने मशीनरी परचेज किया है ₹1 लाख इन कैश। इस स्टेटमेंट में मशीनरी एक एसेट है और कैश भी हमारा एक एसेट है। मशीनरी फिक्स एसेट होती है और कैश करंट एसेट्स होता है। तो हम रूल भी यूज करेंगे एसेट्स का, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमारे पास बिजनेस में मशीनरी आ रही है क्योंकि हमने मशीनरी परचेज की है, इसलिए मशीनरी को हम करेंगे डेबिट। और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी बिजनेस में आ रही है इसलिए हमने उसको कर दिया डेबिट एंड कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, इसलिए कैश को किया हमने क्रेडिट। अमाउंट लिख देंगे 1 लाख एंड 1 लाख। जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम में डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होनी चाहिए इक्वल। तो ये था फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है पर्सन से रिलेटेड। पर्सन्स 2 तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जिनकी प्रॉपर आइडेंटिटी होती है, जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम, जहां आप उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो होते हैं नेचुरल पर्सन। सेकंड हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो आर्टिफिशियली लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ बैंक, फर्म्स, कंपनीज। इसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस बैंक की बात कर रही हूँ, किस कंपनी की बात कर रही हूँ, किस फर्म की बात कर रही हूँ, तो वो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इस अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन रिसीवर होता है उसको डेबिट किया जाता है और जो पर्सन गिवर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। अब क्योंकि हम रियल अकाउंट का रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इस अकाउंट में हम लोगों के 2 रूल मर्ज होंगे। हम रियल अकाउंट का भी रूल यूज करेंगे एंड पर्सनल अकाउंट का भी रूल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
हमने मशीनरी परचेज की है, लेकिन दिस टाइम हमने एक पार्टी से मशीनरी परचेज की है, दैट इज अरुण ट्रेडर्स। तो मशीनरी आपका एक एसेट है और अरुण ट्रेडर्स आपका एक पर्सन है। तो मशीनरी के केस में हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे और अरुण ट्रेडर वाले केस में हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, क्योंकि वो एक पर्सन है। तो हमारी एंट्री होगी, मशीनरी में हम देखेंगे मशीनरी आ रही है या बिजनेस से जा रही है। अब मशीनरी क्योंकि हमने परचेज की है तो इसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट 1 लाख रुपीज टू अरुण ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज। अरुण ट्रेडर गिवर है और अकॉर्डिंग टू रूल हम गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने अरुण ट्रेडर का अकाउंट किया क्रेडिट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब आता है हमारा लास्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एंड द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एग्जाम्पल, हमने रेंट पे किया है 10,000 कैश में, तो रेंट पेड क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट और इनकम्स को क्रेडिट। तो एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एक एसेट है तो एसेट का रूल लगाएंगे एंड क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो ये होगा क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000 एंड 10,000 अमाउंट। एक और एग्जांपल समझते हैं। हमें कमीशन रिसीव हुई है ₹2,000 एंड थ्रू बैंक। तो कमीशन रिसीव क्या है, हमारा इनकम है एंड इनकम हमारी होती है क्रेडिट। बैंक हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड बैंक अकाउंट में रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बैंक हमारा रिसीवर है इसलिए हम बैंक को करेंगे डेबिट एंड कमीशन हमारी इनकम है इसलिए कमीशन को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट 2,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। तो ये थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमें हेल्प करते हैं जर्नल एंट्रीज पास करने में। इनका हम यूज करते हैं लेजर क्रिएट करने में और ऑल्सो फाइनल रिपोर्ट्स को तैयार करने में। तो ये थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिनके थ्रू हमें पता चलता है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।